बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं शाद की बात। एक बात ये में आ गई कि पिछले दिनों जो है मुल्तान यहाँ साथ ही है, यहाँ से 40-45 किलोमीटर डिवीज़न कंसीडर होता है। यहाँ एक शख्स मिलने वाला ही है, वो बाजार उधर गया तो उसे कुमारा वाला चौक वहाँ एक अड्डा है, तो वहाँ एक शूटर बूटर पोस्ट खाते पीते घर के बुजुर्ग को देखा, तो वो जो था इस हवाले से वो पूछ रहा था कि यहाँ से डाइवो का अड्डा किधर है और लाहौर का यहाँ से कितना किराया है। उस बंदे को उसने बताया कि यहाँ से वो 1700-1800 रुपये का किराया है लाहौर जाने का डाइवो के लिए, और डाइवो का अड्डा इधर है। तो वो बाबा अच्छा खासा अमीर लगता था, खाता पीता था। वो थोड़ा परे गया, जा करके जेब में हाथ मारा और कुछ निकाल के गिनने लगा। ज़ाहिर वो पैसे गिनने लगा तो वो शायद काम से उसने चुप करके फिर जेब में डाल लिए। उसके चेहरे पर थोड़ी सी परेशानी के आसार देखे। ज़ाहिर उसकी भावना जो थी वो अच्छी थी, तो उस बंदे को फील हुआ और लगता है ऐसी कोई परेशानी है या पैसों की कमी है। तो उसने पूछा, उसने बड़ी तामुल के बाद बड़ी देर के बाद बताया कि इस तरह करके जो है मुझे मेरा बेटा यहाँ उतार के गया है। पूछने पर पता चला कि ये मुल्तान है और मैं लाहौर से हूँ और मेरा बेटा यहाँ आया गाड़ी में, यहाँ उतार के मैं अभी आता हूँ कह करके गया है और वो चला गया। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि वो मुझे जानबूझ कर छोड़ के गया है। अब मेरे पास मोबाइल भी नहीं है, किसी से किया तो उसका नंबर जो है वो मिल नहीं रहा, बात हो रही, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मगर यहाँ से किराया लेकर के आगे लाहौर पहुँचूँ भी सही तो वहाँ मुझे घर में रखेगा भी कि नहीं। मुझे लगता है कि वो मुझे यहाँ छोड़ गया है, उतार गया है। तो मैं इस हवाले से थोड़ा सा वो बड़ा मुश्किल से ये सारी बातें कर रहा था, बता रहा था। तो यहाँ देखें कितनी बदबख्ती है, कितनी बदकिस्मती है उस शख्स के लिए कि जिसने जो है सारी जिंदगी अपनी औलाद को बना करके दिया, बहुत कुछ कमा के दिया। वो कहता था अच्छा खासा कारोबार है मेरा, अच्छी खासी मार्केट है उधर। तो इस हवाले से मैं जो है सारा कुछ उनके नाम लगवा बैठा हूँ। एक ही बेटा है, बहू है, वो मुझे घर में नहीं रखना चाहते। मुझे ये लगता है मैं अब क्या करूँ, किसके सामने रोना रो। मैंने ही अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है और सारा कुछ उसका नाम लगवा दिया और अब मैं भुगत रहा हूँ। अब मुझे समझ नहीं आ रही मैं घर जाऊँ तो घर में घुसने भी देंगे कि नहीं, रखेंगे भी नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही। और मैं आज उस वक्त को कोस रहा हूँ। अब ज़ाहिर ये सारे मामला को समझते हो। कहता है मैंने उसको तसल्ली देने की कोशिश की। कहता है तसल्ली देने की क्या ज़रूरत है, मैं अब क्या कर सकता हूँ, कहाँ जाऊँ। अब मैं किसी और के पास जाता हूँ तो सारे कहेंगे औलाद तेरी इस तरह की निकली, मैं किसको दिखाऊँ। अपने दोस्तों से बात करूँ तो वो भी ज़ाहिर है किसी दोस्त का रब्ता करता हूँ, करूँगा। मुझे यहाँ से उधर जाना है, लाहौर जाऊँगा, घर में जा नहीं सकता, जाऊँगा नहीं, अपने दोस्त के यहाँ पहुँचूँगा। इस तरह की चीज़ें दोस्त ज़रा कवर तो करते हैं, लेकिन कितना दुख हुआ, इतनी तकलीफ हुई है बात सुन करके। वालिदैन ने जो है अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी जान लगा करके जो है जिस औलाद को पाला होता है, जिस औलाद के लिए कारोबार बना के दिया होता है, जिस तरह उसको मार्केट बना के दी होती है, स्टेटस बना के दिया होता है, लोगों में उठने बैठने के काबिल बनाया होता है, ढेर सारा पैसा जमा करके दे दिया होता है और अपने हाथ में रखा कुछ नहीं होता और उसको दे दिया गया होता है। अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने का सीन होता है। खुद गर्जी, हिर्स, लालच, और खास तौर पर जब कहीं किसी बड़े घर से बहू ला करके हम घर में रख लेते हैं और वो जो है घर में मिसमैचिंग होती है सीन, तो वो बूढ़े को जो है वो समझना शुरू कर देते हैं। बूढ़ी माँ हो वो भी बाजुकत घर से निकाल दी जाती है। किसी को बुरा लगा तो मैं माजरत का हूँ। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर वस्सलाम, हमें वालिदैन की पूरी तरह इज्जत और एहतराम करने की तौफीक दे।